फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल। यहाँ पर देखें अगर तो आपका जो h है वो 5 मीटर दिया हुआ है एंड यहाँ से ड्रॉप किए हैं। अब फर्स्ट कॉलिजन्स में अगर h1 हाइट जा रही है तो h1 इज इक्वल टू 81/100 टाइम्स h, जहाँ पर h हमारा 5 मीटर है। अब सेकेंड टाइम में अगर h2 जा रही है तो h2 जो है वो 81/100 टाइम्स ऑफ h1 है, यानी कि 81/100 स्क्वायर h है। तो हमें कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड द बॉल। एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल अगर देखेंगे तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें, टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट केसेज में वो h गया। अब सेकेंड केसेज में वो h1 गया है और h1 नीचे आया है, तो सेकेंड हमारा हो गया 2h1 एंड उसी तरह से ये h2 गया है, h2 नीचे आया है, तो ये 2h2 हो जाएगा एंड प्लस सो ऑन इस तरह का आ जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो h एंड प्लस 2 हम कॉमन ले रहे हैं, तो h1 की वैल्यू है 81/100 h प्लस 81/100 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय h एंड प्लस सो ऑन, ये इन्फिनिटी टाइम्स में है। तो यहाँ पर आप चाहो अगर तो h एंड प्लस 2 एंड इंटू 81h/100 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 80/100 एंड प्लस वन इस तरह का आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो दिस इज h एंड प्लस 2 इंटू 81h/100 एंड इंटू इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है उसको आप a/1 - r लिखते हो। तो यहाँ पर a हो गया 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस r हो गया 81/100। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ गया, यहाँ से अगर देखें तो h एंड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 81h/100 एंड यहाँ पर आ जाएगा 19 एंड इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया d आ गया। इसको अगर 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 162 एंड प्लस 18 200/19। यहाँ से 19h नहीं 19 लिखेंगे ना, तो ये 19 हो गया। तो ये कितना हो गया, 181h एंड डिवाइडेड बाय 19। ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर से देखिए, पहले वो 5 मीटर से फॉल किया है एंड जो दूसरी हाइट है वो क्वेश्चन के हिसाब से 81/100 ऑफ द हाइट थ्रू विच इट फॉल्स दिया हुआ है। तो h1 का वैल्यू इतना, h2 का वैल्यू इतना हो गया, तो h1 गया h2 आया, उसी तरह से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर टाइम देखेंगे तो अगर मैं टाइम देखूं